अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। लास्ट टाइम हमने ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था। आज हम चेक करते हैं कि आप ट्रिपल इंटीग्रल को सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने डबल इंटीग्रल को पोलर फॉर्म में डिफाइन किया था, इसी तरीके से हमने ट्रिपल इंटीग्रल को सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करना है। जी, तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। We obtain cylindrical coordinates for space by combining polar coordinates in the xy plane with the usual z-axis. This assigns to every point in space one or more coordinates triples of the form। जो आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप x और y पर यूज़ करते हैं इन प्लेन फॉर्म में, जब आप उसे थ्री डायमेंशनल सिलेंड्रिकल फॉर्म में या सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल फॉर्म में आप उसे डिफाइन करना चाहते हैं, तो एक और एक्सिस आपके साथ अटैच होता है जिसे आप जी एक्सिस का नाम देते हैं। और पोलर फॉर्म में आप एक्स और वाई को क्या चूज़ करते थे, आर और थीटा, और जी एक्सिस को इन ट्रिप जो आपके पास सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसमें जेड को आप जेड ही चूज़ करेंगे। और ये आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स represent a point P in space by order triples r theta and z, in which r and theta are polar coordinates for the vertical projection of P on the xy plane। जो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स मोस्टली यूज़ करते हैं एक्स वाई प्लेन में आर और थीटा, और जो हमने इसका थर्ड पेयर अटैच किया है जी, वो क्या है, जी इज़ द रेक्टेंगुलर वर्टिकल कोऑर्डिनेट। जो आपके आर और थीटा के ऊपर वर्टिकल ड्रा हो रहा है उसे आप क्या कहते हैं, जेड का नाम दिया गया है। थर्ड इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, जेड। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स तीन बने, आर थीटा एंड जी। आर और थीटा आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, और जबकि जो जेड है तीसरा कोऑर्डिनेट जो है वो इनके ऊपर वर्टिकल ड्रा हो रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्स वाई आर एंड थीटा इन रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड बाय यूजुअल इक्वेशंस। ये इक्वेशन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करने के लिए। आप कौन क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्स के लिए आप आर कॉस थीटा यूज़ कर सकते हैं, वाई के लिए आर साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं, और जेड जो आपके पास वर्टिकल ड्रा हो रहा था उसको जेड ही आप यूज़ करेंगे। जब इक्वेशन अगर आप इन्हें नाम दे दें, आर कॉस थीटा को इक्वेशन 1 का, वाई आर साइन थीटा को इक्वेशन 2 का, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दो इक्वेशंस को स्क्वायर लें और ऐड कर दें आपस में, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आर के लिए। और अगर आप इन दो इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो आपके पास एंगल जो इनके दरमियान एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा इज इक्वल वाई ओवर एक्स, या आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। इसके साथ एक एग्जांपल है, एग्जांपल जो आपके पास है, फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें आपके पास जो फंक्शन दिया जाएगा उसको आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इस तरीके से चेंज करना है कि उसको इंटीग्रेट किया जा सके इजीली। तो देखते हैं फंक्शन हमारे पास कौन सा है, फाइंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन एफ और थीटा जी ओवर द रीजन डी बाउंडेड बिलो बाय द प्लेन जी इज इक्वल 0 लेटरली बाय द सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर का यहाँ पे आपके पास रीजन बताया गया है, जो कि आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल 1 एंड अबव द पैराबोलॉइड जी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन चेक करते हैं, इससे उसने कैसे सॉल्व किया हुआ है। द बेस ऑफ डी इज आल्सो द रीजन्स प्रोजेक्शन आर ऑन द प्लेन। The boundary of R in the circle
जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल 1, इट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन इज। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो कैसे होगा, देखें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर, इसका फार्मूला के साथ इसे ओपन किया गया है, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को जो हमने रिजल्ट निकाले थे आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के इक्वल है, -2 और y की वैल्यू पुट कर दी है पोलर कोऑर्डिनेट से, y किसके इक्वल है आर साइन ऑफ थीटा के, इज इक्वल 1 को राइट साइड पे लिए गए हैं तो 1 - 1 क्या हो गया 0। यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा। r की वैल्यू कैसे आई है, जब आप आर स्क्वायर और -2 आर साइन थीटा को राइट साइड पे लेके जाएंगे, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा जो कि आपके पास बराबर होगा 2 साइन थीटा के। ये था आपके पास किसी भी फंक्शन को जो आपके पास दिया जाता है उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इसके साथ आपके पास डेफिनेशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेशन। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है और उसे किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स represent a point P in space by ordered triples psi, phi and theta in which ये जो आपके पास psi is the distance from P to the region, phi is the angle OP making with the positive z axis, theta is the angle from cylindrical coordinates। ये आपने यहाँ पे 3 ट्रिपल ऑर्डर यूज़ करने हैं जो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डिफाइन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को, देखें यहाँ पे x आपने जो चूज़ करना है वो आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चूज़ करते थे आर कॉस थीटा, जबकि यहाँ पे आपने चूज़ करना है साई साइन फाई एंड कॉस थीटा, और y जो आप चूज़ करते थे आर साइन थीटा, यहाँ पे आपने चूज़ करना है साई साइन फाई एंड साइन थीटा। यहाँ पे आपके पास ये चेंज हो जाएंगे जो फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स x और y के, और z का जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएगा फाई साई के साथ कॉस फाई मल्टीपल हो रहा है, और r का जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएगा वो किसके इक्वल होगा साई साइन ऑफ फाई। ये r की वैल्यू आप सेम इस तरीके से निकालेंगे जैसे आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशंस को ऐड करके सॉल्व किए थे। तो जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऐड अप करेंगे, तो आप साई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि आपके पास आई है आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रिजल्ट आया है। उसके बाद एग्जाम्पल है कन्वर्टिंग कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, find a spherical coordinate equation for sphere x square plus y square plus g minus 1 whole square is equal 1। ये आपके पास इक्वेशन दी गई है, इसको आपने चेंज करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। जैसे हमारे पास इक्वेशन लास्ट एग्जांपल में दी गई तो उसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया था, सेम इस तरीके से इसको आपने सॉल्व करते हुए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करनी है, जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन है वो यूज इक्वेशन 1 टू सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स वाई एंड जी। ये यहाँ पे आप एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट करेंगे, जी -1 होल स्क्वायर का इसका स्क्वायर ओपन करके आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट जी की वैल्यू पुट करके भी आप इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। तो फाइनल आपके पास जो रिजल्ट आएगा साई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये फिर ऑलरेडी आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 साई कॉस फाई। ये आपके पास साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई कॉस ऑफ फाई, यहाँ से एक साई आपके पास कैंसिल हो गया, आपके पास साई आ गया 2 कॉस ऑफ फाई के इक्वल। ये आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है जो आपके पास गिवन स्फीयर दी हुई थी, और अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा इजीली आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं।
जी, तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट एग्जांपल दी जाएंगी, क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिन्हें आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना होगा और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना होगा। तो ये फार्मूले जो आपने जो यूज़ करने हैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, उनको जब आपने चेंज करना है तो सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आप यूज़ करते हैं एक्स इज इक्वल आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल आर साइन थीटा, जी इज इक्वल आपके पास जो थर्ड एंगल होता है वो जी ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब आप स्फेरिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा, एक्स इज इक्वल रो साइन फाई कॉस थीटा, वाई इज इक्वल दिस, जी इज इक्वल दिस। तो जब थर्ड फार्मूला स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक नई चीज़ जो आपको आई देखने को कि एक आपने दो एग्जांपल किए हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो आपके पास दिया हुआ था उससे आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया। अब आपने स्फेरिकल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे चेंज करना है, ये आपके पास है आर जी एंड थीटा। ये आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, इनको यूज़ करते हुए आप जो सिलेंड्रिकल का रिजल्ट आएगा या स्फेरिकल का रिजल्ट आएगा उससे आप इन फार्मूलाज को यूज़ करके इंटरचेंज कर सकते हैं। और इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए जो आप वॉल्यूम यूज़ करेंगे उसको आप कहने कैसे डिफाइन करना है, डी वी इज इक्वल डी एक्स डी वाई एंड डी जी होता है। यहाँ पे आपके पास चेंज हो जाएगा डी आर एंड डी थीटा, आर डी आर एंड डी थीटा ये आपके पास वही होगा जो आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में यूज़ करना है या पोलर फॉर्म में आपने यूज़ किया था। और इनके साथ आपके पास जो थर्ड ट्रिपल है जी, उसका इंटीग्रेट आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर की वैल्यू आपके पास है रो स्केयर साइज स्केयर साइन फाई एंड डी पी डी फाई और डी थीटा। ये आपके पास किसी भी ट्रिपल इंटीग्रल का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे उसमें वॉल्यूम की जगह ये चीज़ आप यूज़ करेंगे। ये एग्जांपल आपके पास दी हुई है, एग्जांपल में आप देखें यहाँ पे आपके पास जो एक लिमिट 0 से 2 पाई, 0 से 1, आर से 2 माइनस आर स्क्र स्क्र रूट डी जी आर डी आर एंड डी थीटा, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। सेम वैसे इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे विद रिस्पेक्ट टू जी इंटीग्रेट करेंगे। जब उसे इंटीग्रेट कर लेंगे जो उसकी वैल्यू आएगी उसको उसमें आपने अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है और फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसको आपने फिर विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करना है और आर की जो बाउंड्री लिमिट है 0 से 1 तक वो पुट करेंगे और उसके साथ जो उसका रिजल्ट आएगा एंड में आपने विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा उसको इंटीग्रेट करना है और फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इसके साथ आपने जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 15.6 क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिफरेंट टाइप का आपके पास क्वेश्चन है जिनको आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके उनको इंटीग्रेट करना है। अल्लाह हाफिज़।